हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम आपके इग्नू के BHDE 106 या फिर EHD1 ये 06 की जो सीरीज हम क्वेश्चन आंसर आपको करा रहे थे उसका आज 6 अध्याय है। ठीक है, ये 6 अध्याय से पहले के 5 चैप्टर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। ठीक है, ये हिंदी भाषा, इतिहास और वर्तमान से है। ठीक है, इसके हम जितने भी प्रीवियस ईयर के जितने भी पुराने सालों के अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें हम करा रहे हैं। आप इनको देख लेंगे तो इससे बाहर कुछ भी आपको नहीं आएगा। ठीक है, 6 चैप्टर है इसका संस्कृत भाषा। ठीक है, 6 चैप्टर में संस्कृत भाषा के बारे में दिया गया है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। इसमें से क्वेश्चन आंसर जो फर्स्ट आया है आपका संस्कृत साहित्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि संस्कृत साहित्य पर प्रकाश डालिए या फिर आपसे ऐसे पूछा जाए प्राचीन भारत में संस्कृत साहित्य की चर्चा कीजिए। ठीक है, आपसे कैसे भी क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे क्वेश्चन किसी भी तरह से आएगा अगर संस्कृत साहित्य नाम आ गया। ठीक है, अगर संस्कृत साहित्य नाम आ गया तो आपको आंसर यही लिखना है। ठीक है, या फिर संस्कृत में लौकिक साहित्य। ठीक है, संस्कृत साहित्य या फिर लौकिक साहित्य भी आएगा तो आपको सेम ही देना है। या फिर संस्कृत में लौकिक साहित्य की विभिन्न विधाओं का उल्लेख करिए। ठीक है, आपको सिर्फ 2 चीज याद रखनी है कि क्वेश्चन अगर कैसे घुमा के आएगा, या तो संस्कृत साहित्य आएगा या फिर लौकिक साहित्य आएगा। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी शब्द अगर आता है तो आपको आंसर यही करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? प्राचीन भारतीय। ठीक है, प्राचीन भारतीय युग संस्कृत भाषा का युग था। जो हमारा प्राचीन भारतीय युग था वो कैसा था? संस्कृत भाषा का युग था। अगर आपने भी सुना हो तो पुराने टाइम में लोग संस्कृत का इस्तेमाल किया करते थे, संस्कृत बोला करते थे, संस्कृत ही पढ़ते थे। ठीक है, तो जो प्राचीन भारतीय युग था, प्राचीन भारतीय युग संस्कृत भाषा का युग था और ये ईसा पूर्व 500 तक का समय वैदिक संस्कृत का ही काल था। ठीक है, जो ईसा पूर्व में 500 तक का जो समय था वो कैसा था? वैदिक संस्कृत का ही काल था। ठीक है, ये वैदिक संस्कृत इस टाइम क्या थी? ये वैदिक संस्कृत यूज हुआ करती थी। पाणिनि ने वैदिक संस्कृत भाषा का गहरा अध्ययन किया। ठीक है, पाणिनि का नाम यदि आपने सुना हो तो इन्होंने बहुत अच्छी किताब भी लिखी हुई है। ठीक है, तो पाणिनि जो थे इन्होंने वैदिक संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। गहन मतलब इन्होंने वैदिक संस्कृत के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त किया था। इन्होंने बहुत ज्यादा स्टडी की थी, बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी वैदिक संस्कृत के बारे में। किसने की थी? पाणिनि ने। ठीक है, पाणिनि जो थे इन्होंने वैदिक संस्कृत के बारे में बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी थी, बहुत ही गहरा अध्ययन इन्होंने किया था। उसमें मानकीकरण किया और संस्कृत भाषा का अष्टाध्यायी नामक सुंदर व्याकरण लिखा। अब इन्होंने क्या लिखा था पाणिनि ने? आप याद रखेंगे जो पाणिनि का जो लिखा हुआ है ये इन्होंने अष्टाध्यायी लिखा हुआ था। ठीक है, इन्होंने अष्टाध्यायी लिखा था जो संस्कृत भाषा में था। तो उन्होंने मानकीकरण किया। ठीक है, मानकीकरण किया और संस्कृत भाषा का अष्टाध्यायी नामक सुंदर व्याकरण लिखा। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था? सुंदर व्याकरण लिखा था जिसका नाम अष्टाध्यायी था। पाणिनि ने जिस रूप में संस्कृत भाषा का वर्णन किया उसी रूप में यह आज भी विद्यमान है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे कि जो पाणिनि थे इन्होंने जिस भी रूप में संस्कृत भाषा का जो वर्णन किया था वो आज भी उसी रूप में विद्यमान है, उसी रूप में आज भी मिलता है। ठीक है, पाणिनि ने संस्कृत को नियमों में बांध दिया। ठीक है, जो पाणिनि थे इन्होंने संस्कृत को किसमें बांध दिया था? नियमों में बांध दिया था। ठीक है, आप पाणिनि को जरूर याद रखेंगे। इनसे रिलेटेड आप अगर 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, हिंदी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, हम 1-2 बार भी अगर आप देखोगे तो इस वीडियो को तो आप अच्छे से अपने एग्जाम को पास कर पाओगे। ठीक है, और मैं जो भी आपको करा रही हूँ सीरीज, अब आप ये मान लीजिए कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका आने वाला नहीं है, सब इसी के अंदर से आएंगे। अगर आप वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन अपने कर पाएंगे। ठीक है, जिससे यह भाषा स्थिर हो गई।
ठीक है। पाणिनि ने जो संस्कृत को नियमों में बांध दिया था, तो इससे क्या हुआ कि जो संस्कृत भाषा थी वो कैसी हो गई, स्थिर हो गई, ठीक है। संस्कृत के 2 साहित्य इस प्रकार हैं। अब संस्कृत के 2 साहित्यों के बारे में बताया गया है। वैदिक साहित्य, ठीक है। पहला क्या है, वैदिक साहित्य। वैदिक सभ्यता के संदर्भ में जो भी जानकारी प्राप्त होती है उसको ही एक बड़ा स्रोत वैदिक साहित्य है, ठीक है। जो वैदिक सभ्यता थी ना, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो वैदिक सभ्यता के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। तो जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता के संदर्भ में जो भी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, वैदिक सभ्यता के बारे में जो भी हमें जानकारी है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसका एक बड़ा स्रोत, ठीक है। तो उसका एक बड़ा स्रोत किससे मिलता है, वैदिक साहित्य से मिलता है। ये आप याद रखेंगे, वैदिक सभ्यता का एक बड़ा स्रोत मिलता है वैदिक साहित्य से। वैदिक सभ्यता की सबसे ज्यादा जानकारी जो है मिलती है किससे, वैदिक साहित्य से मिलती है। ऋग्वेद से लेकर सूत्रों तक, ठीक है। जो ऋग्वेद आपको पता होगा, हमारे जो 4 वेद हैं, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, इससे 4 वेद हमारे हैं। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है, आप याद रखेंगे, ठीक है। जो ऋग्वेद है हमारा सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद से लेकर सूत्रों तक जो भी साहित्य मिलता है, ठीक है, ऋग्वेद से लेकर सूत्रों तक जो कुछ भी साहित्य मिलता है उसका वर्गीकरण निम्न रूप में किया गया। इसका वर्गीकरण आप देख लीजिए कैसे किया गया है, ठीक है। वैदिक साहित्य को बांटा गया है वेदों में, ठीक है। वैदिक साहित्य को किस में बांटा गया, जो ये ऋग्वेद की बात हो रही है, ठीक है, ऋग्वेद की बात हो रही है। इसमें जो वैदिक साहित्य है इसको वेदों में बांटा गया है, ठीक है। ब्राह्मण और आरण्यक, उपनिषद और वेदांग में बांटा गया है इनको, ठीक है। इनके कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। इनको आप इसी तरह से आप इसके स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जैसा बना हुआ आप 1-2 बार कॉपी में ट्राई करना, तो इस तरह का आप याद कर लेना, ठीक है। तो जो वैदिक साहित्य था उसे किसके रूप में बांटा गया था, वेदों में बांटा गया था। वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, उपनिषद और वेदांग थे, ठीक है। इनमें इसको डिवाइड किया गया था, बांटा गया था। चारों वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा प्राचीन वेद ऋग्वेद है। देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था कि सबसे ज्यादा जो पुराना वेद है वो ऋग्वेद ही है, जिसकी बात ऊपर की गई थी, ठीक है। तो सब 4 वेद हमारे हैं, आपको पता होगा, नहीं है तो अभी हम जान लेंगे 4 वेद कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जो चारों वेदों में सबसे ज्यादा पुराना और प्राचीन वेद जो है, ठीक है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। सबसे ज्यादा पुराना, प्राचीन और सबसे ज्यादा जो प्राचीन और महत्वपूर्ण वेद है वो चारों वेदों में ऋग्वेद ही है, जिसमें कुल 1028 सूक्त हैं, ठीक है। इसमें 1028 जो है इसके सूक्तियां दी गई हैं तथा यह 10 मंडलों में विभाजित है, ठीक है। और ये हमारा जो वेद है ये कितने मंडलों में विभाजित है, ये 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। विभिन्न मंडल विभिन्न ऋषि परिवारों द्वारा लिखे गए हैं। जो ये 10 मंडल है ना आपके, ये सभी मंडल को अलग अलग ऋषियों ने लिखा है, ठीक है। तो ये विभिन्न जो अलग अलग मंडल हैं, ये सभी मंडल जो है अलग अलग ऋषि परिवारों के द्वारा इन्हें लिखा गया है। इस वेद में मुख्य रूप से देवों की स्तुतियां हैं, ठीक है। ऋग्वेद हमारा एक ऐसा वेद है जिसमें कि देवों की स्तुतियां इसमें दी गई हैं, देवों की स्तुतियां हैं इसमें। और दूसरा कौन सा है, सामवेद, ठीक है। ऋग्वेद के बारे में आपने समझ लिया, ठीक है। तो एक बार मैं आपको ऋग्वेद को रिवाइज करा दूं। आप सिंपल से याद रखिए कि जो ऋग्वेद हमारा है वो सबसे ज्यादा प्राचीन वेद है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्राचीन नहीं याद रहता तो आप ये याद रख लीजिए कि ऋग्वेद जो हमारा है वो सबसे ज्यादा पुराना है, ठीक है। अगर प्राचीन शब्द आप भूल भी जाते हैं तो आप ये याद रखिए कि जो ऋग्वेद है हमारा सबसे पुराना वेद है और ये सबसे महत्वपूर्ण भी है, सबसे इम्पोर्टेंट भी है। और जो हमारा ऋग्वेद है इसमें 1028 क्या है, सूक्त दिए गए हैं, ठीक है। इसमें 1028 सूक्त दिए गए हैं और इसके और 10 मंडल दिए गए हैं इसमें। और इसमें जितने भी मंडल हैं वो अलग अलग ऋषि परिवारों द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। और ऋग्वेद जो है उसको मेन रूप से देवों की स्तुतियां उसमें की गई हैं, ठीक है। ऋग्वेद में मेन मुख्य रूप से देवों की स्तुतियां की गई। इतनी सी बात आप ऋग्वेद के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरा वेद देख लेते हैं, सामवेद। दूसरा वेद कौन सा है, सामवेद।
सामवेद के 3 पाठ, ठीक है। सामवेद के कितने पाठ हैं? 3 पाठ हैं, ठीक है। कौन कौन से पाठ हैं? पहला है कौथुम, ठीक है, ठीक है। पहला क्या है? कौथून है, दूसरा राणायनी है, ठीक है। राणायनी आप याद रखेंगे, थोड़ा सा बड़ा है ये, राणायनी है। तो दूसरा आपका क्या है? राणायनी है और तथा जैमिनीय, और तीसरा क्या है? जैमिनीय है, ठीक है। उपलब्ध है। इनके 3 जो पाठ आपको बताए गए हैं इनको आप याद कर लीजिए। पहला कौन सा है? कौथून है, ठीक है। पहला कौथून है, दूसरा राणायनी है, ठीक है। दूसरा क्या है? राणायनी है और तीसरा तीसरा जो है जैमिनियन, ठीक है। जैमिनीय तीसरा कौन सा है? जैमिनीय है। ये उपलब्ध है। तीनों के नाम थोड़े से टिपकट हैं, आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। लिख लिख के देख लेंगे तो याद हो जाएंगे। इसके 2 भाग हैं, ठीक है। ये तो पाठ थे 3, अब इनके 2 भाग भी बताए गए हैं। इसके 2 भाग है। 2 भाग कौन कौन से हैं? ठीक है। ये उत्तार्चिक और आर्चिक, इसके 2 भाग दिए गए हैं जो उत्तार्चिक और आर्चिक हैं, ठीक है। इसके 2 भाग है, उत्तार्चिक और आर्चिक। कुल मिलाकर इसमें इसमें कितने? 1810 छंद हैं, ठीक है। कुल मिलाकर इसमें कितने? 1810 क्या हैं? छंद हैं, आप याद रखेंगे, ठीक है। 1810 याद कर लीजिए। इसमें 1810 छंद है या फिर 1810 ऐसे याद कर सकते हैं, आपको जैसे इजी लगे, ठीक है। 1810 कर सकते हैं याद, या फिर 1810, जैसे आपको इजी लगता है वैसे याद कर लीजिए। तो इसमें इतनी छंद है, ठीक है, जिसमें 75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद में प्राप्त हैं, ठीक है। इसमें 75 छोड़कर बाकी तो क्या है? ऋग्वेद में भी है, ऋग्वेद में प्राप्त हैं। सामवेद भारतीय संगीत का मूल माना जाता है। अब आप ये याद रखिए, अब कैसे आप याद करेंगे कि सामवेद संगीत भारतीय संगीत का मूल माना जाता है? आप कैसे याद कर सकते हैं? साम संगीत, देखिए संगीत भी सा से स्टार्ट होता है और सामवेद भी सा से स्टार्ट होता है, संगीत भी सा से स्टार्ट होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं सामवेद संगीत, ठीक है। सामवेद संगीत ऐसे करके याद कर लीजिए कि जो सामवेद है वो संगीत से रिलेटेड है, ठीक है। तो सामवेद जो है वो भारतीय संगीत का इसमें क्या है? भारतीय संगीत के बारे में इसमें बताया गया है। तो सामवेद भारतीय संगीत का मूल माना जाता है, ठीक है। जो हमारा संगीत आया है वो सामवेद से ही आया है। संगीत आप समझ रहे हैं ना? सॉन्ग, ठीक है। इसका उच्चारण उद्गाल करते हैं, ठीक है। इसका जो उच्चारण है उद्गाला से हुआ है, ठीक है। आप याद रखेंगे इसका उच्चारण कहाँ से हुआ है? उद्गाला से। इसके उच्चारण करने वाले कौन थे? उद्गाला थे। अब नेक्स्ट है आपका है यजुर्वेद। थर्ड आपका कौन सा वेद है? यजुर्वेद, ठीक है। चलिए यजुर्वेद के बारे में देख लेते हैं हम। सामवेद में आपको इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो याद रखिए। सामवेद में आप तो एक तो याद, ये बहुत सिंपल से याद कर लीजिए, सामवेद संगीत से रिलेटेड है, ठीक है। ये तो आपको याद ही हो जाएगा। यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद किससे रिलेटेड है? यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, ठीक है। यहाँ पे यजुर्वेद की 2 शाखाओं के बारे में बात की गई है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कृष्ण, ठीक है। पहले के लिए क्या बताया गया है यहाँ पे? कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। पहली शाखा यहाँ पे कृष्ण थोड़ा मिट सा गया है, ठीक है, थोड़ा पूरा आया नहीं स्कैनिंग में, तो यहाँ कृष्ण है ये, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, उनको पहला क्या है? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद 2 शाखाएं हैं यजुर्वेद की, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए, कृष्ण लिखा हुआ है, मिट गया है, ठीक है, थोड़ा सा स्कैनिंग में ठीक से आ नहीं पाया है। मैत्राणी साहित्य, ठीक है, एक साहित्य है जिसका नाम मैत्राणी साहित्य है। कपिष्ठल कठ संहिता, ठीक है, ये इसको बोला गया है, ठीक है। तो ये कपिष्ठल कठ संहिता एक तो है, आप याद रखेंगे, ठीक है। कपिष्ठल कठ संहिता और तैत्तिरीय साहित्य, ठीक है। तैत्तिरीय साहित्य कृष्ण यजुर्वेद के तथा वाजसानेयी, ठीक है, जो कृष्ण यजुर्वेद है और तथा वाजसानेयी साहित्य शुक्ल यजुर्वेद के पाठ हैं, ठीक है। ये यजुर्वेद के पाठ के बारे में बताया गया है कि यजुर्वेद के पाठ कौन कौन से हैं। एक तो कृष्ण यजुर्वेद के तथा
वाचसानेयी, ठीक है, वाचसानेयी साहित्य शुक्ल यजुर्वेद के पाठ हैं, ठीक है, ये किसके पाठ हैं, शुक्ल यजुर्वेद के हैं। यजुर्वेद में भी 2 स्तुतियां एवं यज्ञीय विधान मिलते हैं, ठीक है, यजुर्वेद में भी एक तो क्या है, स्तुतियां मिलती हैं, ठीक है, देवों के बारे में स्तुतियां एक तो मिलती हैं यजुर्वेद में, और क्या मिलते हैं, यज्ञीय विधान मिलते हैं। यज्ञ जानते हो ना, जब आपने मंदिरों वगैरह में देखा हो यज्ञ जो होते हैं, ठीक है, जो पूजा पाठ होता है ना, उसके बाद कोई पूजा होती है, उसके बाद यज्ञ वगैरह किया जाता है ना, तो वो जो यज्ञ है और जो देवों की, जो देवताओं की जो स्तुतियां हैं, वो इसमें भी मिलती हैं आपके यजुर्वेद में भी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका 4th अर्थवेद, ठीक है, अथर्ववेद। 4th आपका क्या है, अथर्ववेद है। अथर्ववेद के 2 पार्ट हैं, ठीक है, अथर्ववेद है लास्ट, अथर्ववेद चौथा आपका वेद है अथर्ववेद, जिसके 2 पार्ट हैं। सैनकीय, पहला क्या है, सैनकीय, और दूसरा है पिप्पलाद, ठीक है, पहला क्या है, सैनकीय और पिप्पलाद। इनके थोड़े से नाम टिपिकल है, आप थोड़ा सा लिख के याद करिएगा, हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 पार्ट इसमें है, अथर्ववेद में 2 पार्ट यहाँ पे बताए गए हैं, पहला तो सैनकीय है और दूसरा पिप्पलाद है, ठीक है। और यहाँ पर इसके 731 मंत्र दिए गए हैं, 31 है ये, ठीक है, तो ये 731 मंत्र इसमें दिए गए हैं। मंत्र वाली ये संहिता 20 मंडलों में विभाजित है, ठीक है, 731, ये 731 है, 731 मंत्र स्कैनिंग में नहीं आया, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। 731 मंत्र वाली जो ये संहिता है, इसमें 20 मंडलों में इसको विभाजित किया गया है, 20 मंडलों में इसको बांटा गया है, ठीक है। त्रयी के अंतर्गत अर्थात अथर्व की गणना नहीं होती, ठीक है, त्रयी के अंतर्गत यह अथर्व जो है, अथर्व की गणना नहीं होती है, किंतु यह वेद ऐतिहासिक महत्व का है, ठीक है। इस वेद की गणना किसके अंतर्गत नहीं होती है, त्रयी के अंतर्गत नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये जो वेद है, अथर्व वेद है, ये एक ऐतिहासिक वेद है, ठीक है, ये वेद कैसा है, ये एक ऐतिहासिक वेद है। भारतीय औषधि विज्ञान एवं तंत्र मंत्र का ज्ञान। अब आप लास्ट वाली लाइन याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट इसकी लाइन है कि जो हमारा जो अथर्व वेद है, इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है, ठीक है, जैसे सामवेद में संगीत के बारे में मिला था, ठीक है, और यजुर्वेद में हमें किसके बारे में जानकारी, मोटी मोटी चीजें आप याद रखिए जो आपको आसानी से याद हो जाती हैं, ठीक है। और ऐसे ही आपका जो ये लास्ट वाला है अथर्ववेद है, तो अथर्ववेद में हमें किस चीज की जानकारी मिलती है, अथर्ववेद में औषधि विज्ञान, ठीक है, औषधि जानते हो ना, जो दवाइयां होती हैं, औषधि विज्ञान एवं तंत्र मंत्र का, तंत्र मंत्र जानते हो, तंत्र मंत्र, जादू टोना, जो मंत्र हम पूजा पाठ में जो मंत्रों का यूज होता है, मंत्रोच्चारण करते हैं, है ना, वो जो तंत्र मंत्र हैं उनका ज्ञान, औषधियों का ज्ञान हमें इसी वेद से मिलता है। कौन से वेद से मिलता है, अथर्ववेद से, ठीक है। अथर्ववेद से हमें भारतीय औषधि विज्ञान और तंत्र मंत्रों का ज्ञान मिलता है, ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे इसमें। अब देखिए इसमें ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, इसमें कुछ देखते हैं, इसमें ब्राह्मण ग्रंथ में क्या आपको बताया गया है, गद्य रूप में, ठीक है, एक आपको पता होगा हिंदी में गद्य पद्य 2 चीजें होती हैं, ठीक है, तो इसमें गद्य रूप में धर्मानुष्ठानों, ठीक है, जो गद्य रूप में जो धर्म अनुष्ठान होते हैं ना, पूजा पाठ से रिलेटेड अनुष्ठान, आप याद रखिए, जो धर्म से रिलेटेड जो अच्छे कामों के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं, धर्म अनुष्ठान जो धर्म से रिलेटेड होते हैं की व्याख्या करने हेतु लिखे गए हैं, ठीक है, ये ग्रंथ जो है धर्म अनुष्ठान की व्याख्या करने के लिए इन्हें लिखा गया है। मुख्यतः वेदों के ब्राह्मण निम्न है, ठीक है। अब जो वेदों के ब्राह्मण हैं उनको भी बताया गया है, जैसे वेद में ब्राह्मण है, ऐसे ऋग्वेद में कौन कौन है जो इनको पढ़ते हैं, इनका उच्चारण करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऋग्वेद में आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा आप याद कर लीजिए इनको, ठीक है, ऐसा आता है तो लिख दीजिएगा। तो वेद में तो आपको याद ही हो जाएगा, ब्राह्मण है, ऐसे ऋग्वेद में ऐतरेय, ठीक है, ऐतरेय और कौशिकी, ठीक है, कौशिकी आपको याद हो जाएगा। ऐतरेय आप थोड़ा लिख के 1-2 बार करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे सामवेद में कौन कौन है, ठीक है, पंचविश, 1-2 भी आप याद कर लेना, सारे याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सामवेद में पंचविश,
क्षणविष, अब विष के नाम से लास्ट में विष विष आ रहा है ना, तो आपको ये याद हो जाएंगे, दो एक जैसे से हैं, ठीक है, पंचविष और क्षणविद। जैमिनीय और छंदोग्य, तो आपको जो जो ठीक से याद हो जाते हैं एक दो याद कर लीजिएगा इनमें से। यजुर्वेद, यजुर्वेद में कौन कौन से हैं? यजुर्वेद में तैत्तिरीय, तैत्तिरीय जो कृष्ण, आप तैत्तिरीय नहीं याद होता, कृष्ण याद कर लीजिएगा, ठीक है। शतपथ शुक्ल, शतपथ शुक्ल से रिलेटेड है। ऐसे अथर्ववेद, अथर्ववेद में तो एक ही है, ठीक है, अथर्ववेद में एक ही है, तो ये गोपथ, गोपथ याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एक दो बार वीडियो देखेंगे, एक दो बार लिख कर थोड़ा सा देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अथर्ववेद में गोपथ है, तो इस तरह से आप, इस तरह से अगर आप बना देते हो ना तो एक हाईलाइट हो जाता है, तो एग्जामिनर चेक करने वाला होता है तो आपको सीधे सीधे नंबर मिल जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में आप अंडरलाइन करके या कुछ अलग से करके बना दोगे तो, ठीक है। अब छांदोग, इसमें कुछ छांदोग दिए गए हैं। ब्राह्मण में जन्म तथा विवाह में संबंधित अनुष्ठान मिलते हैं, ठीक है। छांदोग जो ब्राह्मण है उनमें क्या मिलता है आपको? जन्म तथा विवाह से संबंधित अनुष्ठान मिलते हैं। इसमें तैत्तिरीय ब्राह्मण में यज्ञों के विषय में चर्चा मिलती है, ठीक है। अब ये जो हमने ऊपर देखे थे ना, इसमें किस किस चीज की जानकारी मिलती है उसी के बारे में यहाँ पे बता रखा है। जबकि शतपथ सर्वाधिक ऐतिहासिक कोटि का ब्राह्मण है, ठीक है। ये पूरी तरह से इतिहास के बारे में इसकी जानकारी मिलती है। शतपथ में सिर्फ इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। ऐसे आप सिंपल भाषा करके याद करिए, जैसे कि ये छंदोग में आपको जन्म और विवाह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप इतना से याद रखिए, ये जो छंदोग है इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है, जन्म से और विवाह से रिलेटेड मिलती है, ठीक है। इसमें जो अनुष्ठान है, इसमें कौन सा अनुष्ठान दिए गए हैं? जन्म और विवाह से रिलेटेड। ऐसे ही इसमें आप याद कर लीजिए, तैत्तिरीय में जानकारी आपको यज्ञों से मिलती है। तैत्तिरीय में जानकारी आपको मिलती है यज्ञों से रिलेटेड, यज्ञों के विषय में चर्चा की गई है, तो यज्ञों की रिलेटेड आपको जानकारी मिलती है। जबकि शतपथ में आपको इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। ऐसे थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिए, शतपथ में आपको इतिहास की जानकारी मिलती है। और आरणिक साहित्य का संबंध ब्रह्म विद्या से है, ठीक है। आरणिक साहित्य जिसका संबंध किससे है? ब्रह्म विद्या से है, रहस्यवाद से है, रहस्यवाद तथा यज्ञ से। तीन चीज आप याद रख कर लीजिए कि जो आरणिक साहित्य है इसका संबंध एक तो आपका कहते हैं ब्रह्म विद्या से है, रहस्यवाद से है और यज्ञों से है। यज्ञों का मतलब वही होता है जो पुराने टाइम जो ऋषि मुनि जो पूजा करते थे ना, यज्ञ करते थे आग जला के, उसमें कुछ हवन सामग्री वगैरह डाल के, ठीक है, की प्रतीकात्मकता से है, ठीक है। आप यज्ञों से रिलेटेड याद रखिएगा। ये अधिकांश ब्राह्मण ग्रंथों के अंत में छेपक की भांति प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। ये जो ग्रंथ हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ, इनमें इनके आखिरी में इनको यूज किया जाता है जब यज्ञ कर्म कांड एवं जो यज्ञ होते हैं या कर्म कांड होते थे, ठीक है, जो यज्ञ हैं या कर्म कांड हैं एवं यज्ञीय जो हिस्सा, जो यज्ञ में जो हिस्सा होता था, यज्ञीय हिस्सा में मानसियों का विचार बदला तो उनके चिंतन का परिणाम जो आरणीय साहित्य के रूप में सामने आया, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि जो उस टाइम जो यज्ञ वगैरह होते थे ना, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो मनुष्यों का जो विचार था, मनुष्यों का अगर विचार बदल जाता था, ठीक है, मनुष्य होंगे जो यज्ञ वगैरह करते होंगे, उनका अगर विचार बदल जाता था तो उसके चिंतन का परिणाम, उसके चिंतन का जो हमारी सोच का, जो आप आजकल की भाषा में समझ सकते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, हमारी सोच होती है, उसका असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है, ठीक है। हमारे साथ वैसी चीजें घटित होती हैं जैसा कि हम विचार रखते हैं, जैसी हम सोच रखते हैं, ठीक है। हमारी जैसी सोच होगी, जैसे विचार होंगे, हमारे साथ वैसी चीजें घटित होंगी। तो उसी तरह से कुछ यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि अगर उनका विचार बदलता था तो चीजें भी परिवर्तित हो जाती थी, ठीक है, आरणिक साहित्य के रूप में सामने आती थी। एतरे कौशिकी थे और तैत्तिरीय व छांदोग्य नाम के कुछ अन्य आरणिक
भी हैं, ठीक है। इस तरह के नाम की कुछ जिस तरह से यहाँ पे दिए गए हैं, ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ दूसरे भी आणिक हैं यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। इसमें इतना ही दिया गया है। अब नेक्स्ट आपको बताया गया है उपनिषद। उपनिषद क्या क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर में, 1 नंबर में, कि उपनिषद क्या होते हैं, वेद कितने हैं, इस तरह से, ठीक है। तो अलग अलग भी आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ सुन लेंगे 1-2 बार तो आपको याद हो जाएंगे। उपनिषद क्या होते हैं? आणिकों की विषय वस्तु, जो आणिक हैं, आणिकों की विषय वस्तु का ही विस्तार है। जो हमने आणिक ऊपर पढ़े थे, इन्हीं की विषय वस्तु को विस्तार रूप में बताया गया है, ठीक है। यह भारतीय दर्शन का मुख्य आधार तथा वैदिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। ये क्या है? एक तो भारतीय दार्शनिक का, ठीक है, भारतीय दार्शनिक का मुख्य आधार है, ठीक है। हमारे जो वेद है ना चारों, इन्हें मेन माना जाता है। इनमें ऐसा माना जाता है कि इन वेदों में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो इन वेदों को हमारा जो भारतीय दर्शन का मुख्य माना जाता है, मुख्य आधार माना जाता है, तथा वैदिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, और इसे वैदिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ, ठीक है, शिष्य का गुरु के समीप उत्सुकता से बैठकर ब्रह्म विद्या, ठीक है। क्या मतलब हुआ? जो उपनिषद थे ना, उपनिषद का मतलब क्या था कि उपनिषद जो शब्द है, उपनिषद शब्द का अर्थ होता है कि जो शिष्य होता है, शिष्य मतलब जो स्टूडेंट होते थे, ठीक है, विद्यार्थी होते थे, स्टूडेंट होते थे। तो शिष्य का गुरु मतलब अपने टीचर के सामने बैठकर, ठीक है, जो बच्चे होते थे, जो स्टूडेंट होते थे, वो अपने गुरु के सामने, अपने टीचर के सामने बैठते थे, बैठ के समीप उत्सुकता से बैठते थे। वो बहुत ही जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत ही उत्सुक होते थे, ठीक है, उनके पास बैठते थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ब्रह्म विद्या, अध्यात्म, किस किस चीज का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठते थे वो बहुत ही उत्सुकता से, जैसे ब्रह्म विद्या, ठीक है, अध्यात्म से रिलेटेड, एंड रहस्य, और रहस्य की जानकारी के लिए, ठीक है। ब्रह्म विद्या, अध्यात्म एवं रहस्य आदि विषयों पर ज्ञान प्राप्त करना था। वो लोग इन सब विषयों पर ज्ञान प्राप्त करते थे, ठीक है। किस किस पर? ब्रह्म विद्या, अध्यात्म और रहस्य की जानकारी के लिए, इसके इन विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो अपने गुरु के सामने, अपने टीचर के सामने बहुत ही उत्सुकता से बैठते थे, उनके समीप बैठते थे। वैदिक उपनिषदों की संख्या 13 है। जो वैदिक उपनिषद है ना, जो वैदिक उपनिषद, इनका आप याद रखेंगे, इनकी संख्या कितनी है? 13 है, ठीक है। वैदिक उपनिषदों की संख्या कितनी है? 13 है। एक गद्य और पद्य दोनों में है। अब आप ये इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखेंगे कि जो वैदिक उपनिषद हैं, ये गद्य और पद्य तो दोनों में है, और इनकी संख्या 13 थी, मतलब 13 इनकी संख्या है, अब भी है। तो इनकी जो वैदिक उपनिषद जो है, वैदिक उपनिषद, इनकी संख्या 13 है, और ये गद्य और पद्य दोनों में है। और उपनिषद का अर्थ क्या होता है कि शिष्य जो है वो अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है। सिंपल भाषा में आप याद रखेंगे कि जो शिष्य है, मतलब जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, वो अपने टीचर से, अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके समीप बैठता है, ठीक है। और ये जो हमारा उपनिषद है, ये वैदिक उपनिषद गद्य पद्य दोनों में है। हिंदी में आपने पढ़ रखा होगा गद्य पद्य, ठीक है। तो गद्य पद्य की जानकारी आपको होगी, तो ये दोनों में है, और इसकी 13 संख्या है, इस तरह से आप याद रख लेंगे। और मुंडक, ठीक है, मुंडक, मांडुक्य आदि मुख्य उपनिषद हैं। ये आप याद रखेंगे कि जो मुख्य इसके उपनिषद आपको बताए गए हैं, कौन सा है? मुंडक है और मांडुक्य है, ठीक है। ये दोनों उपनिषद के आप नाम याद रखेंगे, मुंडक और मांडुक्य। ये दोनों क्या है? मेन उपनिषद हैं, मुख्य उपनिषद इनको माना गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? वेदांग, ठीक है। वेदांग इसमें है। वेदांग क्या है? वैदिक साहित्य का अंग ना होते हुए भी उसे समझने में सहायता होती है, ठीक है, सहायता करते हैं। ये जो वेदांग हैं, ये वैदिक साहित्य का अंग तो नहीं है, वैदिक साहित्य का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये साहित्य को समझने में ये हेल्पफुल है, ये है मदद करते हैं, ठीक है। साहित्य को समझने के लिए ये मददगार साबित होते हैं। तो आप याद रख लेंगे कि वैदिक साहित्य का अंग ना होते हुए भी उसे समझने में सहायता
होते हैं, सहायक होते हैं, या थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है। तो आप सिंपल से याद रखिए कि जो वेदांग है हमारे, वो वैदिक साहित्य का अंग तो नहीं है, वैदिक साहित्य का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारे जो वेद हैं उन्हें समझने में, उन्हें पढ़ने में ये मदद करते हैं, ठीक है। ऐसे आप याद कर लेंगे। इसकी रचना वैदिक साहित्य के क्लिष्ट रूप में सरल तरीके से समझने के लिए की गई है। देखिए वही मतलब हुआ कि इसकी रचना, तो वेदांग है, इनकी रचना इसलिए की गई है कि हम साहित्य जो हमारे वेद हैं उन्हें हम अच्छे से और सिंपल भाषा में समझ सकें, इसलिए इनकी रचना की गई है। वेदांग और विषय, वेदांग अभी आपको वेदांग दिए गए हैं और इनके विषय दिए गए हैं, ठीक है। जैसे शिक्षा का जो वेदांग शिक्षा है, तो इसका विषय क्या है? स्वर विज्ञान, ठीक है। वेदांग पहला ये शिक्षा है, तो इसका जो विषय है क्या है? स्वर विज्ञान है। ऐसी कल्प का धर्मानुष्ठान है, ठीक है। कल्प का विषय क्या है? धर्मानुष्ठान है। व्याकरण का व्याकरण ही आप याद कर लेना, व्याकरण का व्याकरण ही है, ठीक है। निरुक्त का शब्द व्युत्पत्ति, ठीक है। निरुक्त का क्या है? शब्द व्युत्पत्ति है, ठीक है। और छंद में क्या है? चतुष्पदीय ये है, चतुष्पदीय पद दिया गया है छंद में, ठीक है। चतुष्पदीय दिया गया है पद। और ज्योतिष में ज्योतिष गणना, ठीक है। ज्योतिष तो आप ये को याद ही हो जाएगा, ज्योतिष लोग जो होते हैं वो गणना करते रहते हैं अपनी, ठीक है। ज्योतिष में ज्योतिष गणना के बारे में बताया गया है। ये आपका जो आंसर इसका है काफी बड़ा हो रहा है, तो ये आप मान लीजिए कि इतना बड़ा नहीं आएगा, आपको इतना बड़ा आएगा तो आपका 10 नंबर में आएगा कम से कम, ठीक है। और इसके छोटे छोटे पार्ट भी हो सकते हैं कि आपसे 2 नंबर पूछ लेंगे। वैद क्या होते हैं, जो वैद हैं वो कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। और इनके बारे में अलग अलग पार्ट में करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे वेदांग क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, इस तरह से भी। लौकिक साहित्य, अब नेक्स्ट है आपका लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य संस्कृत में भक्ति धर्म का स्वरूप प्रस्फुटित हुआ है, ठीक है। लौकिक साहित्य, अब देखिए लौकिक साहित्य भी था ना हमारा उसमें। अभी तो अगर लौकिक साहित्य के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। आपका ये देखिए क्वेश्चन था जो 2 पार्ट में था, ये देखिए आप, ठीक है। ये आपका संस्कृत साहित्य तो खत्म हो गया। अब आपसे अगर लौकिक साहित्य में पूछते हैं तो ऊपर वाला आपको नहीं बताना है फिर, ठीक है। अगर लौकिक साहित्य पूछते हैं तो ये सब आपको नहीं बताना है, ठीक है। फिर आप यहाँ से स्टार्ट करना सेकंड नंबर से, ठीक है। अगर लौकिक साहित्य आपसे पूछा जाता है तो ऊपर वाला सब छोड़ देना, फिर आप यहाँ से लौकिक साहित्य से स्टार्ट करना, ठीक है, इस जगह से। तो लौकिक साहित्य, लौकिक संस्कृत में भक्ति धर्म का स्वरूप प्रस्फुटित हुआ है और वैदिक देवताओं की जगह राम कृष्ण दोनों अवतार प्रमुख देवता माने गए हैं, ठीक है। अब आप ये पहली बात तो आप पहली लाइन में आप ये याद रखिए कि जो लौकिक साहित्य है, लौकिक साहित्य में हमारे राम कृष्ण आ गए हैं, जिन्हें की अवतार जो कि मुख्य देवता माने गए हैं, लेकिन जिनका अवतार हुआ है, ठीक है। हमको ये बात तो आपको सभी को पता है कि जो राम कृष्ण जो है उनका अवतार हुआ है, वो पृथ्वी पर उन्होंने जन्म लिया था, ठीक है। तो आप ये बताएंगे जो लौकिक साहित्य है, लौकिक साहित्य संस्कृत में भक्ति धर्म का स्वरूप जो है वो प्रस्फुटित हुआ है और वैदिक देवताओं की जगह, जो वैदिक देवताओं की बात अभी तक होती रही है ना, तो वैदिक देवताओं की जगह आप किसने जगह ले ली है? वैदिक देवताओं के राम और कृष्ण, ठीक है। वैदिक देवताओं की जगह राम कृष्ण दोनों अवतार प्रमुख देवता माने गए हैं, ठीक है। इन्हें राम कृष्ण को मुख्य देवता ऐसे माना गया है। लौकिक साहित्य की विभिन्न विधाएं इस प्रकार हैं। अब लौकिक साहित्य की विधाओं के बारे में बताया गया है, जैसे महाकाव्य और पुराण, ठीक है। आपने महाकाव्य पुराण तो आज भी है ना, पुराणों के बारे में तो आपने सुन ही रखा होगा, ठीक है। तो महाकाव्य और पुराण जो है, तो महाकाव्य और पुराण संस्कृत के 2 प्रमुख महाकाव्य हैं। जो हमारे महाकाव्य और पुराण है वो संस्कृत के 2 मुख्य जो है वो जो मुख्य महाकाव्य इन्हों कहा गया है। किसको? महाकाव्य और पुराण को संस्कृत में 2 मुख्य महाकाव्य माने गए हैं। या महाकाव्य जो 2 हैं वो कौन कौन से हैं? महाकाव्य और पुराण, ठीक है, ये संस्कृत में है।
वाल्मीकि रचित रामायण। अब रामायण की रचना किसने की है? वाल्मीकि ने की है। ठीक है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है, जो वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण है। और व्यास रचित महाभारत, और व्यास ने, जो वेद व्यास थे, ठीक है, यहाँ व्यास लिखा है, व्यास या वेद व्यास जो थे, उन्होंने महाभारत की रचना की है। इसमें राम और कृष्ण का वर्णन किया गया है। आपको पता होगा रामायण में राम की स्टोरी दी गई है ना, रामायण में राम के बारे में बताया गया है। और जो हमारी जो महाभारत है उसमें कृष्ण के बारे में बताया गया है। तो ये दोनों जो महाकाव्य हैं, वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण और व्यास, वेद व्यास के द्वारा रचित महाभारत है, इसमें राम और कृष्ण का वर्णन किया गया है। रामायण में 7 कांड हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे रामायण में कितने कांड हैं? रामायण में 7 कांड हैं। और कुल श्लोक कितने दिए? और जो रामायण है इसमें 24,000 श्लोक दिए गए हैं। ठीक है, कांड तो 7 हैं, आप याद रखेंगे रामायण में 7 कांड है। ठीक है, रामायण में कांड तो 7 हैं, जैसे कि सुंदर कांड है, इस तरह से 7 कांड है मिला के। ठीक है, और इसमें जो श्लोक दिए गए हैं वो 24,000 श्लोक दिए गए हैं। इसकी रचना काल 200 ईसा पूर्व। ठीक है, इसकी रचना कब हुई थी? 200 ईसा पूर्व हुई थी। और 200 ईसा के बीच का माना जाता है। इसे 200 ईसा पूर्व इसकी रचना हुई थी, और 200 ईसा के बीच का ये माना भी जाता है। महाभारत अपने वर्तमान आकार में विशालकाय है। ठीक है, जो महाभारत है वो अपने वर्तमान काल में विशालकाय है। विशालकाय मतलब बहुत बड़ा है। ठीक है, महाभारत पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष और युद्ध की कहानी है। महाभारत अगर आप लोगों ने देख रखी होगी तो आप इसके बारे में आसानी से जानते होंगे कि जो महाभारत है वो पांडवों और कौरवों के बीच की कहानी या युद्ध या उनके बीच का जो संघर्ष था उससे रिलेटेड है। ठीक है, पांडव 5 थे और कौरवों के बारे में बहुत सारे थे। तो इस तरह से इन महाकाव्यों में राम और कृष्ण का अवतारी रूप अधिक मुखर नहीं हुआ। ठीक है, ये जो महाकाव्य थे इसमें राम और कृष्ण का जो अवतारी रूप है वो बहुत अधिक इसे मुखर नहीं हुआ। लेकिन पुराणों में अवतार महिमा और भक्ति को स्वर मिला है। लेकिन पुराणों में जो है इसको बहुत ज्यादा स्वर मिला है कि इस अवतार रूप को, की महिमा को और इसकी भक्ति को बहुत ज्यादा स्वर दिया गया है। किसमें? पुराणों में। पुराण 18 हैं। पुराण हमारे कितने हैं? आप याद रखेंगे पुराण कितने हैं? पुराण 18 हैं। ब्रह्म पुराण, जैसे ब्रह्म पुराण है, पद्म पुराण है, विष्णु पुराण है, ठीक है, वायु पुराण है और भगवत पुराण आदि, इस तरह से पुराण हमारे हैं। आदि इनकी रचना काल 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक मानी गई है। ठीक है, इनकी जो रचना कब से मानी गई है? 5वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी के बीच किसकी रचना मानी गई है? नेक्स्ट है नीति कथा। ठीक है, जो नीति कथाएं हैं वो क्या हैं? नीति कथाओं में पंचतंत्र कहानी आप जरूर सुन रखी होगी। ठीक है, तो नीति कथाएं, पंचतंत्र बहुत फेमस है, इसको आपने अवश्य सुना होगा, मेरे ख्याल से नहीं सुना है तो यहाँ देख लीजिए आप। तो नीति जो कथाएं हैं, नीति कथाओं में पंचतंत्र, हितोपदेश, ठीक है, हितोपदेश और बृहत कथा तथा सरित सागर, बेताल की कहानी पढ़ी होगी, टीवी में आता है, तो ये बेताल की तो स्टोरी टीवी में खूब दिखाई गई है। ठीक है, बेताल, पंचविस्तिका, ठीक है, पंचविस्तिका आदि, इस तरह की जो नीति कथाएं हैं आप याद रखेंगे। नीति कुछ के नाम याद कर लेना, नहीं भी सारे याद होते हैं, जैसे जो भी आपको आसानी से याद हो जाए। पंचतंत्र आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हितोपदेश याद हो जाए। सरित सागर शायद आपने सुन रखा हो। ठीक है, तो ये जो फेमस है बेताल की तो टीवी में बहुत आई है, बहुत बेताल की कहानी आती टीवी में आई है, तो अगर आपने देखी होगी तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गद्य साहित्य। ठीक है, गद्य साहित्य या फिर अख्यात साहित्य। गद्य साहित्य कोई पहले अख्यात साहित्य भी कहा जाता होगा। आदिकाल से ही संस्कृत में गद्य साहित्य की रचना होने लगी। ठीक है, आदिकाल से आप याद रखेंगे, आदिकाल से ही संस्कृत में गद्य साहित्य की रचना होने लगी। 10 कुमार चरित, ठीक है, 10 कुमार चरित एक बहुत ही फेमस बुक है, आपने अगर सुना हो तो। ठीक है, 10 कुमार चरित और
वाशवदत्त, ठीक है, वाशवदत्त, हर्षचरित्र, वाशवदत्त, इनके 2-3 बार आप नाम लीजिए, याद हो जाएंगी। वाशवदत्त, वाशवदत्ता और हर्षचरित, हर्षचरित शायद आपने सुन रखा हो, हर्षचरित, ठीक है। कादम्बरी, कादम्बरी भी आपने सुना होगा। जिनकी आसानी से याद हो जा रही है आपको वो याद कर लीजिए, सारी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो आसानी से याद हो जाए, जैसे 10 कुमार चरित्र शायद सुना हो, अगर आप पढ़ा हो, अगर आप हिंदी में, तो 10 कुमार चरित्र है, हर्ष चरित्र है, कादम्बरी आदि, ठीक है। प्रसिद्ध ये किसमें गद्य है, गद्य, ये गद्य में लिखे हुए ग्रंथ हैं, ठीक है। दूसरा है घाम, इसमें बताया गया है कलात्मक काव्य, ठीक है। अब कलात्मक काव्य में क्या क्या बताया गया है आपको। कलात्मक काव्य में संस्कृत साहित्य के मध्य युग में कालिदास, ठीक है, यहाँ पे कवियों के बारे में बताया गया। कालिदास आपने नाम सुन रखा होगा। तो कलात्मक काव्य में सबसे पहले तो आप कलात्मक काव्य, ये हेडिंग याद रखिए। कलात्मक से कालिदास आपको याद रह जाएगा, कलात्मक काव्य से कालिदास आपको नाम जरूर याद आ जाएगा। कलात्मक काव्य संस्कृत साहित्य के मध्य युग में, ठीक है, मध्य युग मतलब बीच का युग, मध्य युग में कालिदास, माघ, भवभूति, ठीक है, भवभूति आदि श्रेष्ठ साहित्यकारों ने इन साहित्यों की, ये जो साहित्य की बात की गई, इन साहित्यों को चरोत्कर्ष पर पहुंचाया, ठीक है, इनको बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचाया था इन साहित्य को। ये जो भी ये लेखक थे, जैसे कालिदास है, माघ है, भवभूति है आदि जो श्रेष्ठ साहित्यकार थे, इन्होंने इन सारे काव्यों को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया था, ठीक है, चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था इनको। महाकवि कालिदास, कालिदास महाकवि जो कालिदास थे, महाकवि कालिदास ने 7 महत्वपूर्ण कृतियां रची थी, ठीक है। कालिदास की जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं वो 7 हैं। उनके काव्य ग्रंथ, इनके काव्य ग्रंथ कौन संभव, ऋतुसंहार, ठीक है, इनका जो इनके साहित्य हैं, जिनके फेमस साहित्य हैं, ऋतुसंहार है, कुमार संभव, ठीक है, कुमार संभव बहुत ही फेमस है। रघुवंश, रघुवंश भी इनकी बहुत ज्यादा फेमस बुक है, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, ठीक है, मेघदूत भी बहुत फेमस है। नाटक, इनके जो नाटक हैं वो मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, इनके नाटक है मालविका अग्निमित्रम और विक्रम वश्य, ठीक है, और शकुंतलम, ठीक है, इनके नाटक आप याद रखेंगे। शकुंतलम, एक तो शकुंतलम है, इनके नाटक कौन सी है, ठीक है, तो इनके नाटक आप याद कर लेंगे। 2-3 नाटक इनके दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका अन्नवाड्मय, ठीक है, अन्नवाड्मय में क्या दिया गया है, साहित्यिक कृतियों के अलावा संस्कृत में गणित, ठीक है, जो अभी तक तो हम साहित्य की बात कर रहे थे, साहित्य है उसके अलावा भी संस्कृत में जो गणित है, गणित और ज्योतिष शास्त्र, ठीक है, संस्कृत में गणित है, आपका जो मैथ जानते होगे आप, ज्योतिष शास्त्र, चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा पता है आपको, ये जो मेडिकल होता है, ठीक है, चिकित्सा हो गया, दर्शन, धर्मशास्त्र आदि विविध क्षेत्रों पर भी कई ग्रंथ लिखे गए हैं, ठीक है, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। जो गणित, कुछ ग्रंथ जो हैं वो गणित पर हैं, संस्कृत में जो लिखे गए हैं, गणित में, ज्योतिष शास्त्र में, चिकित्सा पर, दर्शन पर, धर्मशास्त्र आदि पर भी के क्षेत्रों में बहुत सारे ग्रंथ अलग अलग लिखे गए हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, अब आप देखिए कि आपने कौटिल्य किसको बोलते हैं, चाणक्य को बोलते हैं, आपने इनका नाम जरूर सुन रखा होगा चाणक्य का, तो जो चाणक्य को ही कौटिल्य बोलते हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र जो चाणक्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र और काम के क्षेत्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र किसने लिखा है, चाणक्य ने लिखा है, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, याद रखेंगे आप, ठीक है, चाणक्य ने लिखा है इसको, और चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ठीक है। और काम के क्षेत्र में वात्स्यायन, और काम के क्षेत्र में किसने लिखा है, वात्स्यायन भी कवि थे उस टाइम के, वात्स्यायन ने रचित काम शास्त्र, वात्स्यायन ने क्या लिखा है, काम शास्त्र लिखा है इन्होंने, ठीक है, वात्स्यायन ने काम शास्त्र लिखा है, ये काम के क्षेत्र में है। विश्व विख्यात ग्रंथ है, ये ग्रंथ बहुत ही फेमस है। चिकित्सा के क्षेत्र में चरक, ठीक है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने, चरक ने लिखा है सुश्रुत,
ठीक है, सुश्रुत लिखी हुई है चरक के द्वारा तथा गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट। अब गणित के क्षेत्र की बात करें तो ये आर्यभट्ट द्वारा प्रख्यात विद्वान रहे हैं। ये आर्यभट्ट गणित के बहुत ही विद्वान रहे हैं, आपने सुना होगा आर्यभट्ट के बारे में। तो ठीक है, तो ये सारे ग्रंथ भी लिखे गए हैं जिन्होंने उस टाइम में लिखे गए थे। तो ये आपका क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आपके, इसमें 2 क्या इसमें 4 क्वेश्चन आपके बन गए हैं। ठीक है, अब कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आएगा वो आप अच्छे से कर लोगे। तो ये वीडियो काफी बड़ा हो गया, इसलिए इसको यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी के क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो दूसरे वीडियो में करवा दूंगी। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ ही सकते हो। और हाँ, मैंने देखा था किसी बच्चे ने वो मुझसे पीडीएफ के लिए कमेंट किया था। अच्छा सुनो बेटा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो आप मुझे या तो अपना मेल आईडी मुझे मैसेज कर दिया करो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना मेल आईडी या तो लिख दो, या फिर आप मेरा मेल आईडी ले लो। ठीक है, उस पर आप मैसेज कर दो तो मैं आपको भेज दूंगी। तो मेरा मेल आईडी है reena.misra2008@gmail.com। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूँ तो आप अच्छे से समझ पाओगे। ये देखो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ये सॉरी, ये यहाँ मैं मेल आईडी लिख दे रही हूँ, आप देख लीजिए इसको, reena.misra2008@gmail.com। ठीक है, आप इसमें मुझे मैसेज, इस पे मुझे मेल कर सकते हो, या फिर आप अपना मेल आईडी दे दोगे तो मैं आपको मेल कर दूँ जिसका भी आपको पीडीएफ चाहिए होगा। ठीक है, और आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।